चंद्र सारंगी जी। चेयरमैन सर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं मुझे अवसर देने के लिए। सर, हम सब इस विषय में जानते हैं कि नशा की जो भीषणता, भयावहता और मारात्मकता के बारे में हमारा अनुभव है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अभी बिहार में जैसा हुआ, पंजाब के बारे में कई मान्यवर सदस्यों ने व्यापक रीति से अपना पीड़ा व्याख्यान किया। सर, परिवार विपर्यस्त हो जाता है, समाज विध्वस्त हो जाता है और हमारा सरकार का ये नशीली पदार्थों की तस्करी के लिए ज़्यादा जीरो टॉलरेंस है। मैं मानता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की प्रतिबद्धता में कोई संदेह नहीं है। सर, राज्य और केंद्र सरकार को कोई मिलित रूप में एक्शन प्लान बनाना है। हमारा इसमें धनहानि भी होता है, प्राण पीड़ा भी होता है, राष्ट्र का अंतरात्मा जिसे कांप उठती है। सर, रास्ते से कई लोगों को उठा करके हम कभी कभी लेकर के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं एक्सीडेंट के कारण। एक सर्वे के अनुसार 90% ज्यादा एक्सीडेंट का कारण है नशा। सर, मैंने 20 साल तक इसलिए आंदोलन किया। मैंने देखा कुछ गांव में 3-4 महीना में एक मुकदमा होता है और 2-4 गांव हमने नशा मुक्त करवाया 99 और 2000 में। आज तक एक भी मुकदमा नहीं चला इसमें। सर, अकाल मृत्यु के कारण हमारे कई बहनों विधवा हो जाते हैं। नशा का सबसे बड़ी शिकार है हमारे माताएं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, आवर ग्रेट नेशनल सीन इज नेग्लेक्ट ऑफ वुमेन टिरानी ओवर मासेस। सर, माताओं को न्याय देने के लिए भारत को नशा मुक्त करना चाहिए। सर, ये मेडिकल कष्ट जितना होता है, कुछ जब हम आंदोलन चलाते थे उस समय में कलेक्टर बोलते थे और एक्साइज सुपरडेंट बोलते थे जब हम पिकेटिंग करते थे। कभी कभी विधानसभा में जब मैं ये सवाल उठाया तो सरकार ने भी जो उत्तर दिया, और ये कलेक्टर एक्साइज सुपरडेंट के ऊपर यूनिफॉर्म आंसर है, जैसा एक ट्रेनिंग हुआ है कि दारू से हमको रेवेन्यू आता है। मैंने पूछा क्यों रेवेन्यू दरकार है? वो बोलते हैं कि देखो, हम तो नशा को बंद नहीं कर सकते एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा, अतः इसको लीगलाइज करके सेलिंग करते हैं, सरकारी दुकान खुलते हैं। मैंने बोला, अगर पुलिस के द्वारा तो क्राइम को भी बंद नहीं किया जाता है, तो चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, इसके लिए क्या टेंडर निकालेंगे? सरकार की मदद से चलेगा, रेवेन्यू आएगा। सर, इसलिए मैं चाहता हूं, हम किसी को नहीं कर सकते तो इसको बंद नहीं करेंगे। गुजरात में जैसा आइन हुआ, कानून बनाना चाहिए और कानून को जो उल्लंघन करेगा इसके लिए दंड की व्यवस्था होना चाहिए, पेनल प्रोविजन होना चाहिए। सर, हमारे उड़ीसा में 1954 में जब माननीय मुख्यमंत्री थे नवकृष्ण चौधरी, उन्होंने संपूर्ण नशा मुक्त के लिए एक बिल पास करवाया। आज तक इस कानून को इफेक्टिव नहीं किया गया। सर, परिवार कितना असहाय होता है। एक बालक असहाय हो जाता है, टीचर मर गया एक्सीडेंट में तो उनका बेटा असहाय हो जाता है, क्योंकि वो नशा के कारण। सर, मैंने एक गांव में देखा, जब हम सत्संग चालू करके सर नशा मुक्ति किया, इसके कारण उनको सम्मानित किया गया सर्वोदय समाज में। मैं खुद गया था। सर, कितना पीड़ा। सर, वो वर्स्ट विक्टिम है हमारे। मैंने कभी मैंने देखा, मैं बच्चों को जब स्कूल में लेने के लिए जाता था, सर, एक बालिका ने बोला, मैं सर स्कूल नहीं जा सकता हूं। उनका पिताजी ने विरोध किया। मैंने बोला क्यों? सर, वो बोला कि मेरा पिताजी तो दारू पिएगा, इसके लिए पैसा चाहिए, मैं खदान में काम करने के लिए जाना पड़ेगा उनको दारू पीने के लिए। सर, कितना मर्मन्तुद घटना है। हमको इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सर, कभी मैंने देखा, सर, हमारे एरिया में एक महिला, इनको शादी किया गया, आदिवासी महिला, उनको बेच दिया उनको पिता ने गरीबी के कारण। दिल्ली में शादी हुआ। वो बेचारे इनको इतना नशा में मारता है और बाद में उनको जला देने के लिए रस्सी में बांध करके रख दिया। सर, उनको लेकर के उनका पति का बड़ा भाई, सर 2 मिनट, सर, उधर छोड़ दिया। उदाहरण छोड़ो। सर, ठीक है। सर, बच्चों का भविष्य अंधार हो जाता है। सर, कभी मैंने देखा 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, सर, कोविड के समय में हमारा एक पुलिस में ड्रग्स कारोबार में कनेक्टेड था। वो वीडियो आया, जो ड्रग्स व्यापारी वो बोलता है, मैंने पुलिस को 3 लाख दिया और 5 लाख में ट्रीटी हुआ था, आप 2 लाख नहीं दिया, इसलिए सर मैंने डीजी को दिया लेटर इस वीडियो क्लिप के साथ, एसपी को दिया, उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन अरेस्ट नहीं कर दिया। बार बार मैंने प्रेशर डाला।
सर अगर पुलिस इसमें संपृक्त हो जाता है तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? सर कॉमन मैन के लिए वन सेट ऑफ प्रैक्टिस, बाकी आदमी के लिए, वीआईपी के लिए दूसरा प्रैक्टिस। सर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। इसलिए राज्यों के साथ भी इसको एक सर इसको रूल ऑफ लॉ हम नहीं कर सकते। सर राज्यों में क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। चुनाव में सर दारू बांटना, लीकर बांटना, ये सर बहुत बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न करता है। सर हमारा सरकार ने धन्यवाद सारंग जी। सर कई नेशनल इंटरनेशनल बेन्नी बहनन ट्राइज किए हैं। सर मैं जानता, एक मिनट प्लीज कंक्लूड सर। सर एक राजा ने, देयर इज अ स्ट्रिक्ट डायरेक्शन फ्रॉम द ऑनरेबल स्पीकर। सर 2000 साल पहले, वेट a strict direction from the honorable speaker by sharp 2 p.m. the honorable home minister has to reply. More than 20 speakers are there. 2 to 3 minutes, that is the allotted time. Kindly cooperate with the chair. Please conclude. And all other members are... के डॉक्टर ऑपरेशन टेबल में अनर्थ कर देता है, ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है, टीचर गलत काम करता है, पुलिस ड्यूटी पर सो जाता है। Yes. सर नौसा का प्रस्तुति भी विपज्जनक विषाक्त तरीके से होता है, मैंने देखा। सर इसलिए इलीगल ड्रग्स कारोबार के माध्यम से ब्लैक मनी आता है और हमारा देश की सुरक्षा विपन्न हो जाता है, आतंकवाद बढ़ता है सारे। सर इसलिए मैं कहता हूं सर ये तो Sir, thank you, sir. Sir, for the last 2 days, we are discussing about... One second, please. नया भारत जिसका निर्माण के लिए हमारा गांधी, बुद्ध, विवेकानंद, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री स्वप्न देखा है, इस भारत को नशा मुक्त करना चाहिए। इसलिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन होना चाहिए पूरे भारत को। बेन्नी बहनन जी। Sir, thank you, sir. Sir, for the last 2 days, we are discussing about this subject. प्रश्नकाल श्री संगमलाल गुप्ता जी 201। एक मिनट। प्रश्नकाल आपका समय होता है और आप सदन के अंदर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जवाब देते कर सकते हैं। मेरा आग्रह आपसे प्रश्नकाल आप चलने दें। आप खुद प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। एक अच्छी परंपरा डालें कि प्रश्नकाल चले। प्रश्नकाल के अंदर आप प्रश्न पूछें। जनता ने आपको चुनकर भेजा है सरकार से प्रश्न पूछने का। आप प्रश्नकाल चलना देना चाहते, नहीं चलना चाहते?